हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें आप 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर सकते हैं विथ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है 80% अब पहुंच जाएगी। मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मोर देन 75% ऑफ एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। ये देखिए, मैंने इसमें यूज़ किया है वो 50 मूविंग एवरेज यूज़ किया है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का। तो आप 20 ईएमए भी देखा होगा आपने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए, लेकिन वो इंट्राडे में बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन अब वो हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको सेटअप बहुत कम मिलेंगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं हो सकता है। आप जो है टॉप्स एंड बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, आप ट्रेंड के बीच बीच में ट्रेड मिलते जाएंगे। लेकिन 50 मूविंग एवरेज की एक खासियत है कि मार्केट बहुत ही फ्रीक्वेंट 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। एक ओवर एक्सटेंशन के फेस पे पहुंचता है, फिर वहां से मूविंग एवरेज को क्रॉस करके दूसरी तरफ ओवर एक्सटेंशन दिखाता है। तो जैसे ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, बहुत ही ओवर एक्सटेंडेड हो गया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए, यहाँ ओवर एक्सटेंडेड हुआ, फिर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे आया, ओवर एक्सटेंडेड हुआ। ये देखिए बार बार करेगा। तो 50 मूविंग एवरेज का यूज जो है बहुत लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है ट्रेंड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं कि वो ओवर एक्सटेंडेड है या फिर ट्रेंड का स्टार्ट फेस है। तो ये सब चीजें तो डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये 50 मूविंग एवरेज हमने बताया कि हम कौन सा 50 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। सिंपल 50 मूविंग एवरेज 50 एसएमए। और ये देखिए कैंडलस्टिक चार्ट है अभी। तो कैंडलस्टिक चार्ट में आप ट्रेंड का वेव का जो पार्ट है कि कौन सा इंपल्सिव है कौन सा करेक्टिव है, ये थोड़ा सा एनालाइज करना मुश्किल होता है। इसको अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लें तो देखिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो ये देखिए इम्पल्सिव वेव है। पहले बता देता हूँ, अगर ट्रेंड है ऐसा हायर ट्रेंड लोअर और हायर हाई और लोअर लो बना रहा है तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। जो पुल बैक आया छोटा सा उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं, जो बड़ी वेव आई है वो इम्पल्सिव वेव होती है। तो जैसे ये इम्पल्सिव वेव वन, ये छोटा करेक्शन वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्शन वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। ये पूरा जो है इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव है। तो आपको जो है बीच में तो पकड़ लीजिए इम्पल्सिव वेव अगर बाय कर रहे हैं। लेकिन जो लेट ट्रेंड वाला है इसमें अगर आपने गलती से भी पकड़ लिया ट्रेंड को और यहाँ बाय कर लिया तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, आप जो है फंसेंगे। तो मैक्सिमम लोगों को तब पता चलता है मार्केट ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड फेज में है, कि मार्केट बढ़ गया है तो वो ओवर एक्सटेंड फेज में है। तो वहां पर हमें क्या है, रिवर्सल का इंतजार करना होता है। तो कोई भी स्ट्रेटजी हो, सबसे पहला काम होता है उसका ट्रेंड वेव एनालिसिस करना, कि आप किस ट्रेंड में अर्ली ट्रेंड में है, मिड ट्रेंड में है, या फिर लेट ट्रेंड में है, या फिर रिवर्सल स्टेज में है। तो ये देखिए ट्रेंड के ये पार्टीशन है। पहला अर्ली ट्रेंड है, फिर जो छोटा सा पुल बैक आया वो अर्ली पुल बैक है, ये मिड ट्रेंड है, फिर मिड पुल बैक आया, फिर ये लेट ट्रेंड है। इसके बाद जो सेटअप बनते हैं वो रिवर्सल के सेटअप बनते हैं। तो मार्केट अगर ओवर एक्सटेंडेड, मतलब ओवर एक्सटेंडेड क्या हुआ कि मार्केट जो है लेट ट्रेंड के आसपास है, 3 से 4 या 5 वेव बना चुका है ऑलरेडी। कौन सी वेव? इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव 1, 2, 3, 3 के बाद अगर बन रहा है तो आपको फिर ट्रेड नहीं लेना है बाइंग साइड में, आपको रिवर्सल का ही इंतजार करना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करें। ठीक है। अगर अर्ली ट्रेंड है तो ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप हमारा बनेगा कुछ। अर्ली ट्रेंड पुल बैक, यहाँ पर अर्ली ट्रेंड पुल बैक पे हम देखेंगे और रिवर्सल का इंतजार करेंगे, तो यहाँ पर हमें सेकेंड वेव पकड़ना है, यहाँ पे मिड ट्रेंड को पकड़ना है, फिर बाद में हमारा रिवर्सल ट्रेंड बनेगा। ठीक है। तो ये हमारे हो गए ट्रेंड का पार्ट, कि ट्रेंड कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या ट्रेंड का पार्ट है, अभी एनालिसिस हम सीखेंगे। अब आता है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन एक्चुअली होता क्या है? डिसेलरेशन मतलब लॉस इन मोमेंटम। तो कोई भी ट्रेंड है ऐसे चल रहा है तो उसका मोमेंटम का लॉस कहाँ हुआ? ट्रेंड वेव अगर वन बनी है तो उसका मोमेंटम यहाँ कहीं खत्म होगा। तो यहाँ पर उसने कुछ डिसेलरेशन के साइंस दिए होंगे, यहाँ पर डिसेलरेशन के साइंस मिले होंगे इस पुल बैक के एंड पर, तो इसको बोलते हैं डिसेलरेशन, जहाँ मोमेंटम का लॉस हो रहा हो। ठीक है। तो मोमेंटम का लॉस जो है, जो साइन है वो हमारा डिसेलरेशन हो गया। और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? मोस्टली एंड ऑफ द ट्रेंड वेव।
है ना। और इसको हमें अपनी स्ट्रैटेजी में देखना कहाँ पर, डिसेलरेशन ये नहीं कि हर जगह देखने लगे हम, स्ट्रैटेजी में हमको देखना है हायर टाइम फ्रेम में। सारे टाइम फ्रेम को भी डिस्कस करेंगे, एंट्रीज को भी डिस्कस करेंगे, स्टॉप लॉस को भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्विंग पॉइंट्स जो है अपने ट्रेंड वेव एनालिसिस में वो सारे क्या हैं बताते हैं कि वहाँ पर ट्रेंड वेव का एंड हो रहा है, वहाँ पे कुछ साइंस आए होंगे डिसेलरेशन के, यहाँ पर कुछ डिसेलरेशन के साइन मिले होंगे, यहाँ पर कुछ डिसेलरेशन के साइन मिले होंगे, यहाँ पर मोमेंटम लॉस हुआ होगा, यहाँ पर मोमेंटम लॉस हुआ होगा, यहाँ पर कुछ मोमेंटम लॉस हुआ होगा। तो स्विंग पॉइंट्स हमेशा क्या करते हैं, ट्रेंड वेव का एंड को डिनोट करते हैं। अगर आप इन्हें पकड़ने में माहिर हो जाएं तो आप तो फिर अथाह पैसा कमा सकते हैं। अब आते हैं अपने टाइम फ्रेम में, हम टाइम फ्रेम कौन सा चूज करेंगे। अगर हम मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर, ये सब हमारे क्या होंगे, हायर टाइम फ्रेम है। अगर मंथली टाइम फ्रेम हमारा हायर टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं और इसके हिसाब से डायरेक्शन देखते हैं, और डिसेलरेशन का पैटर्न हमें मंथली के हिसाब से ही देखना है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो सेटअप बनेगा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, वो वीकली, डेली में बनेगा। हो सकता है 4 आवर तक भी पहुंच जाए हम, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है, लोअर टाइम फ्रेम। डेली अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम है तो 1 आवर 30, 15, 10 मिनट्स। डेली अगर 1 आवर है, हायर टाइम फ्रेम अगर अपना 1 आवर है तो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 आवर, ये सारे हमारे लोअर टाइम फ्रेम है। तो लोअर टाइम फ्रेम इतने सारे हैं एक हायर टाइम फ्रेम के लिए। हायर टाइम फ्रेम अगर 1 आवर है तो लोअर टाइम फ्रेम देखिए इतने सारे हैं। तो इनमें से हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा, उसका एक तरीका है, वो हम आगे आने वाले वीडियो के सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि हम कौन सा टाइम फ्रेम चूज करें जो बेस्ट होगा उसके लिए जो हायर टाइम फ्रेम हमने चूज किया है। अगर डेली हायर टाइम फ्रेम है हमारा, अगर हायर टाइम फ्रेम डेली है तो इनमें से कोई एक बेस्ट टाइम फ्रेम होगा जो वो लोअर टाइम फ्रेम होगा, है ना। इनमें से कोई भी एक बेस्ट होगा। ऐसे वीकली के लिए देखें तो इनमें से कोई एक बेस्ट लोअर टाइम फ्रेम होगा। ऐसी मंथली के लिए भी वीकली, डेली, 4 आवर में कोई बेस्ट एक हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। तो डिसलेरेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 50 मूविंग एवरेज है ये, मार्केट जो है कंटिन्यूअस वेव बनाकर आ रहा है ना, ओवर एक्सटेंडेड है, और यहाँ पर हमको मिलती है एक हैमर कैंडल, है ना। हैमर कैंडल जब मिली तो ये क्या बता रही है कि यहाँ पर डिसलेरेशन हो चुका है, इस मोमेंटम का लॉस हो रखा है। देखिए पहले बड़ी रेड कैंडल, फिर एक और बड़ी से छोटी रेड कैंडल, इससे भी छोटी रेड कैंडल। यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देखनी। जब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड हो जाए, एकदम मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो, वहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलता है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग, ये मॉर्निंग स्टार पूरा पूरा बना है, तो वो कहता है डिसेलरेशन। ये हमें हायर टाइम फ्रेम में देखना है। फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, कुछ सेटअप बनाने हैं, फिर हमें एंट्री और स्टॉप लॉस को रखना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम है हमारा, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, बहुत सारी रेड कैंडल बनी हुई है, मार्केट आ यहाँ से रहा है पूरा ना, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, तो थर्ड वेव के बाद देखिए ग्रीन कैंडल हैमर बनी है, और जो है ये हमें साइन देगा कि ये डिसेलरेशन हो चुका है। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ऐसे ही मार्केट देखिए ओवर एक्सटेंडेड है, 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, यहाँ पर कुछ कैंडल ने हॉल्ट लिया, फिर एक अपसाइड मोमेंटम दिया, वापस नीचे आया तो ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से जो है मार्केट ने फिर से एक डिसेलरेशन दिखाया, यहाँ से फिर एक डिसेलरेशन दिखाया। तो इनको ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करना है वो आगे देखेंगे। एक और एग्जांपल है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये सेलिंग साइड का है, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, ऊपर जाके उसने तीसरे चौथे वेव पर एक हैंगिंग मैन बनाया, और जो कि रेड कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल के बाद, इनसाइड कैंडल बन गई लगभग। तो ये एक डिसेलेशन का पार्ट है, यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, एक वेव, दो वेव, तीसरी वेव पे जो है एक यहाँ पर बना, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में पक्का एंट्री नहीं मिली होगी इसमें। फिर एक यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग मिली है, जिसने ओपन के भी ऊपर जो है क्लोज कर दिया है, बॉडी के ऊपर क्लोज किया है, तो ये अपना डिसेलरेशन हो गया। अब ट्रेड का देख लेते हैं। हमें हायर टाइम फ्रेम चूज करना है, पहले सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर ही देखना है, ये नहीं कि हम लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं फिर हायर टाइम फ्रेम में आ रहे हैं। हमें हायर टाइम फ्रेम पहले देखना है, और देखना है किस ट्रेंड स्टेज में है, ओवर एक्सटेंडेड है या किसी सपोर्ट के पास है, या 50 मूविंग एवरेज से कुछ सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले रहा है, ये चीजें देखनी है, ठीक है।
तो डिसेलेरेशन पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। डिसेलेरेशन जो पैटर्न होंगे वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं, है ना, और वो कहाँ पर होंगे, पहले तो हमें उसको हायर टाइम फ्रेम में देखना है। दूसरा कहाँ पर देखना है, ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है मार्केट जो है, बहुत सारे ट्रेंड वेव जो है बन चुके हैं, जो इम्पल्सिव वेव, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर, वहां पर देखना है। अब जैसे यहाँ पर देख लिया हमने, यहाँ पे कुछ साइन मिले होंगे हमें डिसलेरेशन के, उसके बाद मार्केट वापस अगर यहाँ कहीं पे आता है और डिसलेरेशन के साइन फिर दिखाता है, तो यहाँ पर डिसलेरेशन साइन, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट एरिया है। या फिर जो 50 मूविंग एवरेज ये बना रखी है हमने, ये 50 मान लेते हैं, यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया मानते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिसलेरेशन के साइन होंगे। ऊपर से आ रहा है, फिर 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया उसने, यहाँ पे कुछ डिसलेरेशन साइन बनाया होगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में, मूविंग एवरेज में, या किसी ओवर एक्सटेंडेड फेज में हमें जो है डिसलेरेशन पैटर्न को देखना है। तो डिसलेरेशन पैटर्न क्या है, पहला है इनगल्फिंग, ओवर एक्सटेंडेड है, 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। हाँ, 50 मूविंग एवरेज के बाद देखिए 8-10 कैंडल बन चुकी हैं, फिर बुलिश इनगल्फिंग बनी कैंडल एक, ये वाली, तो ये क्या हो गया, डिसरिलेशन हो गया ये पार्ट। एक डिसरिलेशन देखिए इनसाइड पिन बार। इनसाइड पिन बार क्या होती है, पहले एक मदर कैंडल होगी, उसके बाद एक एक इनसाइड कैंडल होगी, एक कैंडल बनेगी ऊपर, और उसके बाद जो है नीचे आएगी, मदर कैंडल को भी ब्रेकआउट करेगी, वापस जो है मदर कैंडल के अंदर क्लोज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं इनसाइड पिन बार। जो ये छोटी सी इनसाइड कैंडल है, वो छोटे टाइम फ्रेम में एक रेंज का काम कर रही होगी, तो मतलब कि रेंज ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद वापस रेंज के अंदर मार्केट आ गया, तो क्या हुआ इसका मतलब कि मार्केट ने एक फेक आउट दिखाया है, तो ये फेक था, ये फेक आउट हो गया, तो फिर क्या हुआ, ये उसके बाद एक रेंज बनी है, रेंज के बाद हमने ट्रेड लिया है यहाँ पर। तो ये कुछ ट्रेड मैंने खुद भी लिए हैं, ये उनके ही एग्जांपल हैं, ये जो बड़े टाइम फ्रेम के वो मैंने खुद लिए हुए हैं। एक ये है, मार्केट हायर टाइम फ्रेम में ओवर एक्सटेंडेड फेज में है, हाँ? फिर यहाँ पर डिसलेशन मिला, डिसलेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, फिर वापस से डिसलेशन यहाँ पर मिला, हमको एक रेंज मिली, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, ब्रेकआउट हुआ, फिर हमने ट्रेड लिया। ये छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हमने किया होगा। हमारा मेन गोल क्या है, नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना। ये कैंडल जैसे है हायर टाइम फ्रेम में, दो डोजी बन गई हैं, अब नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है, रेड कैंडल बन सकती है, वो 50 मूविंग एवरेज के पास सकती है। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम में पैटर्न क्या देखने हैं, लोअर टाइम फ्रेम में हमें कैंडल्स के पैटर्न देखने हैं, या फिर कुछ कंसोलिडेशन देखना है। कंसोलिडेशन मतलब कोई रेंज बड़ी सी बन रही हो, उस रेंज का जो ब्रेकआउट होगा और जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा वहां पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और हमारे टाइम फ्रेम तो पता है आपको, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर जो है हमारे, अगर ये सारे हायर टाइम फ्रेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे लोअर टाइम फ्रेम क्या क्या होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखने डेली टाइम फ्रेम पे मन्नापुरम का, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड फेज में 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है। तो 1 आवर में कैसा दिख रहा है ये, बहुत स्मूथ, मतलब कि मार्केट ने जो है मन्नापुरम ने ये जो 50 मूविंग एवरेज है इसको टच नहीं किया है, टच भी एक बार कर ले, थोड़ा सा टच कर ले बार बार, लेकिन इसको क्रॉस ना करे, बहुत ही स्मूथ मार्केट चले नीचे। और ये जो हमने देखा हायर टाइम फ्रेम में जो ये दिख रहा है, ये पार्ट, ये डिसलेरेशन है। ये डिसलेरेशन देखिए लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर में कैसा दिख रहा है, एक बार यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तो ये एरिया जो है क्या हो गया हमारा, रेसिस्टेंस हो गया। अब हम वेट करेंगे इस एरिया के ऊपर क्लोज करे और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट रहे, और पहली बार आएगा, यहाँ से देखिए एक बार भी नहीं आया है मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, पहली बार आएगा तभी ट्रेड लेना है। पहली बार आया 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, बट इसने अपने रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं किया, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया मार्केट बूम हो गया, ठीक। पैटर्न्स देखते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट हमारा एक्चुअली में लोअर टाइम फ्रेम में जो होगा पैटर्न के ब्रेकआउट पे वो एंट्री पॉइंट होगा। तो हमारे जो पैटर्न्स होंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल पैटर्न। हॉरिजॉन्टल पैटर्न क्या है, डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ये डबल बॉटम है, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न है। और जो डायगोनल पैटर्न है वो क्या है, ट्राइंगल पैटर्न हो गए, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, कुछ भी तरह का कंसोलिडेशन ना, ट्रेंड लाइन, ये सारे हमारे डायगोनल पैटर्न्स हैं। अब ये देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, लोअर टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ने एक बार भी, ये देखिए
टच नहीं किया है। तो हॉरिजेंटल पैटर्न बना, ओवर एक्सटेंडेड फेस है, मार्केट ने यहाँ बॉक्स में ट्रेडिंग की, एक बार रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया, तो यहाँ अपने लाइन खींच ली, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया, तो डबल बॉटम डबल टॉप पूरा रेक्टेंगल बना। इसके ब्रेकआउट पर और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसा अब आके क्लोज किया, हेल्दी कैंडल क्लोज करी, ट्रेड लिया गया, ऊपर देखिए कितना बढ़िया टारगेट मिला। और इसी चीज को, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम था, ये लोअर टाइम फ्रेम के देख रहे हैं, अगर इसको 3 मिनट्स में देखेंगे तो देखिए कैसा है, बार बार मार्केट इसको टच कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। तो 15 मिनट्स, 3 मिनट्स, ये सब लोअर टाइम फ्रेम है। इनमें से कौन सा बेस्ट चूज किया हमने? 15 मिनट्स वाला, जो लोवेस्ट टाइम फ्रेम, जो स्मूथ है 50 मूविंग एवरेज के नीचे, उसको ही चूज करना है। ठीक है, एक मारुति सुजुकी एग्जांपल लिया, ये देखिए मार्केट ने एक बार यहाँ से रिजेक्शन दिया, दो बार रिजेक्शन दिया, तीन बार रिजेक्शन दिया, तो ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन। जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और अपने पैटर्न को भी क्रॉस किया, तो हमने ट्रेड लिया, टारगेट मिल गया हमको। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्मूथ है, एक बार भी 50 मूविंग एवरेज को जो है टच नहीं किया, एक बार रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया, एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, हेल्दी क्लोज दिया और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अपने पैटर्न के भी ऊपर है, ट्रेड लिया और टारगेट बढ़िया दे दिया। तीसरा एग्जांपल, 15 मिनट्स में सिर्फ ये छोटा सा एक बार टच किया है, इतना चलेगा, ओवर एक्सटेंडेड है, स्मूथ चल रहा है 50 मूविंग एवरेज पर, फर्स्ट टाइम क्रॉस किया यहाँ पर, उससे पहले एक बार रेजिस्टेंस यहाँ लिया, दो बार रेजिस्टेंस यहाँ लिया, डबल टॉप बन गया, डबल टॉप का क्रॉस हुआ यहाँ पर, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ, पहली बार यहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर ट्रेड लिया गया और जो है टारगेट मिल गया। फिर ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये भी एक हॉरिजेंटल पैटर्न है, यहाँ पर जो है ट्रेड लिया, 50 मूविंग एवरेज के एकदम स्मूथ है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आराम से ट्रेड मिला और ऊपर ही गया है ये। स्टॉप लॉस बताएंगे क्या रखना है, स्टॉप लॉस आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक हॉल्ट लिया होगा अपने टाइम फ्रेम में, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री बनी होगी और टारगेट देखिए। ये डायगोनल पैटर्न है, मार्केट ने देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है यहाँ पर, है ना, ये सेलिंग का एग्जांपल है, और यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन ट्रायंगल का पैटर्न बनाया, यहाँ ब्रेक किया और जो है चलता चला गया। ये यूपीएल का एग्जांपल है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे एकदम स्मूथ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और पैटर्न को क्रॉस किया तो अच्छा खासा मोमेंटम आया, आराम से टारगेट मिला। फ्रेमवर्क क्या होगा, हमारी एंट्रीज जो है, जो कैंडल क्लोज करेगी पैटर्न के ऊपर, जो ब्रेकआउट कैंडल जो पैटर्न के ऊपर क्लोज करेगी, उस क्लोज पर हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट कैंडल ओपन करेगी, ये ओपन है तो उस पर ट्रेड ले सकते हैं। वो लोअर टाइम फ्रेम पे ही सारे बटन को देखना है, सिर्फ डिसेलरेशन ओवर एक्सटेंडेड फेस ऑफ द मार्केट का जो पार्ट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ हाई टाइम फ्रेम में देखना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस दो बैरियर, एटलीस्ट 2 बैरियर के नीचे रहेगा, जितने ज़्यादा बैरियर होंगे उतना बेटर होगा, उतनी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड रहेगा। तो बिहाइंड एटलीस्ट 2 टेक्निकल बैरियर, यहाँ 2 लिख दो। 2 टेक्निकल बैरियर क्या हो गए, एक तो आपका मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ तो मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, साथ में जो पैटर्न जो लाइन है, ये आप पैटर्न देख रहे हैं, इसके भी नीचे हो, इसके नीचे हमें कैंडल दिख गई तो हमने उसके लो के नीचे रख लिया, अदरवाइज यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस एरिया में, तो जो पैटर्न है उसके पास। अब ये देखते हैं यूपीएल लिमिटेड का, ये 5 मिनट का चार्ट है, 75 मिनट का चार्ट है, टारगेट कैसे रखें, तो जो हायर टाइम फ्रेम है ना, उसके एक टाइम फ्रेम लोअर चले जाओ और उस पर जो 50 मूविंग एवरेज है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये देखिए 75 मिनट्स, ये डेली टाइम फ्रेम में देखा गया डिसलेरेशन, उसके बाद जो 75 मिनट्स में ये जो टारगेट हिट हुआ है 50 मूविंग एवरेज का, देखिए जो स्टॉप लॉस रखा गया है वो 5 मिनट्स के हिसाब से रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है 75 मिनट्स के हिसाब से, जो 50 मूविंग एवरेज को टच कर गया, तो 5.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला यहाँ पर, और मिनिमम आपको 1:2 का तो रखना ही रखना है टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर यही हम 75 की जगह 30 मिनट्स का हम 50 मूविंग एवरेज का टारगेट लेते तो हमें 1:3.58 का टारगेट मिलता। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या करना है, आपको पैसिव रहो तो ज़्यादा अच्छा है, 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है आपको, मतलब समझे। लोग क्या करते हैं, ये जो 50 मूविंग एवरेज चल रहा है,
यहाँ पर ट्रेल करते रहेंगे। सेटअप देख लीजिए, ये 1 आवर का चार्ट है, ओवर एक्सटेंडेड है, एंड्योराटेक का मोमेंटम का लॉस होता हुआ आ रहा होगा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एंट्री नहीं मिली होगी। फिर ब्रेकडाउन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये छोटी सी एक हैमर बनी, फिर एक बुलिश इनगल्फिंग बन गया। दोनों ही डिसेलेरेशन का पार्ट है। लोअर टाइम फ्रेम में आए 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में देखिए वेट किया हमने, बढ़िया स्मूथ चल रहा है 30 मिनट्स में। ये कोई भी कैंडल जो है अभी ब्रेक नहीं करी है 50 मूविंग एवरेज को, तो स्मूथ है, अच्छा है। 15 मिनट्स में देखा तो 15 मिनट्स में भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो 30 मिनट्स और 15 मिनट्स में कौन सा हम चूज करेंगे? 30 मिनट्स 15 मिनट्स में हम 15 मिनट्स का चूज करेंगे, और ये 5 मिनट्स का है, तो 5 मिनट्स तो बहुत ही चॉपी हो गया। देखिए 1 आवर का हमारा हायर टाइम फ्रेम है, तो हमारे लोअर टाइम फ्रेम क्या हो गए? 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में देखिए स्मूथ चल रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट पूरा स्मूथ है। 15 मिनट्स में भी मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट पूरा स्मूथ है। 5 मिनट्स के भी नीचे मार्केट जो है इतना स्मूथ नहीं है, चॉपी हो गया है। ये देखिए 50 एमए को बार बार ब्रेक कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम कौन सा लोवेस्ट टाइम फ्रेम हमारा हो गया जो कि स्मूथ है? वो 15 मिनट्स। तो हमें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज करना है। देखिए इतने सारे लोअर टाइम फ्रेम है, तो उनमें से एक चूज करना पड़ेगा। तो हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज किया। फिर हमने वेट किया 15 मिनट्स में कि हमें कुछ पैटर्न मिले। तो हमें पैटर्न क्या मिला? एक बार यहाँ से रिजेक्शन आया, दोबारा फिर रिजेक्शन आया, तीसरी बार जो है पैटर्न को ब्रेकआउट किया, और बाद में 15 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर एंट्री बनी 15 मूविंग एवरेज में, और हमें टारगेट किस हिसाब से लिया? 30 मिनट्स के टाइम, एक टाइम फ्रेम अबव के हिसाब से। और ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, हमने लिया। अगर 1 आवर के हिसाब से लेंगे तो हमारा टारगेट जो है यहाँ पर होगा, जो 50 मूविंग एवरेज का ही है। ये 4.35 रिस्क टू रिवॉर्ड, ये 2.02। और ये देखिए डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे ये जो है ऐसा बढ़ भी गया अगर ये, तो हमारे टारगेट भी बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए हिट हो गया 4.35 भी हमारा। दूसरा सेटअप है वीकली में ग्रासिम का। मार्केट देखिए नीचे बहुत सारी कैंडल बना के आ रहा है, ऊपर यहाँ से आ रहा है ना, ओवर एक्सटेंडेड है। यहाँ पर हमें छोटी छोटी डोजी कैंडल और एक बुलिश इनगल्फिंग मिली, तो ये जो है हमारा ओवर एक्सटेंडेड हो गया। लोअर टाइम फ्रेम है डेली 2 आवर, तो डेली और 2 आवर में कौन सा अच्छा है? आप देखिए 2 आवर भी चल जाएगा, वैसे तो इतना ज़्यादा टच नहीं हुआ, ब्रीच नहीं हुआ है, 2 आवर ही लिया है। उसमें RSI का डाइवर्जेंस भी मिला हमको, है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप टेक्निकल एनालिसिस भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में ये रेंज मिल गई हमको, हाँ। जैसे ये रेंज ब्रेक हुई 50 मूविंग एवरेज के ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पर ट्रेड लिया, और 1:3 का हमें टारगेट मिल गया। तो आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे RSI का डाइवर्जेंस है, MACD है, इन सब चीज़ों का कंफर्मेशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। जब डाइवर्जेंस दिखे आपको और डिसेलेरेशन के साथ वो सारी चीज़ें हों, तो उसको भी मैच कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो आप अदर एग्जांपल्स में ट्राई करिएगा, इस स्ट्रेटजी को देखिएगा, क्या आप उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। एक आध ट्रेड लीजिएगा, 1000-2000 रुपए से स्टार्ट करिएगा, देखिएगा आप सच में इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर पा रहे हैं, या पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग 2-4 दिन वाली 1 आवर के टाइम फ्रेम को बड़ा टाइम फ्रेम मानकर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है ट्रेडर्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।